हे गाइस, वेलकम बैक टू माइनवर्स। सो फाइनली लोकी का एपिसोड 6 आ चुका है एंड इस एपिसोड में हमें ये पता चला है कि अभी तक जिसे हम विलन समझ रहे थे वो एक्चुअल में इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब किससे बचा रहा है वो तो आपको इस वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकी के एपिसोड 6 का एंड जानेंगे इसमें कुछ डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां से हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म हुआ था। स्टार्टिंग के सीन में हमें यहाँ पूरा यूनिवर्स दिखाया जाता है एंड इसी के साथ साथ जब मार्वल का लोगो आ रहा होता है तो यहाँ हमें कई सारे एवेंजर्स की आवाज एंड इसी के साथ साथ कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। अब जब हमें यहाँ यूनिवर्स दिखाया जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन दिखाई जाती है। अब ये सेक्रेट टाइमलाइन इसीलिए है क्योंकि लास्ट की सीन में यही ब्रांचेस ओपन हो जाती है। लोकी एंड सिल्वी कैसल के सामने होते हैं एंड जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तब उनके सामने मिस मिनट आ जाती है। अब देखो यहाँ पर हमें काफी सही सीन दिखाया गया है जहाँ मिस मिनट लोकी को बहलाने की कोशिश करती है। मिस मिनट उससे कहती है कि तुम जो चाहे वो ले सकते हो, इन्फिनिटी स्टोन्स, एसगार्ड की गद्दी, इवन यहाँ तक 2012 की एवेंजर वाली वॉर भी तुम जीत सकते हो। एंड ये लोकी अब तक काफी बदल चुका है जिस वजह से इसने सारी चीजें लेने को मना कर दिया। एंड सिल्वी का तो हमको पता ही है, वो सिर्फ ये चाहती है कि वो उस आदमी से बदला ले ले जिसने उसकी लाइफ को खराब किया है। एंड मिस मिनट यहाँ पर यह भी बताती है कि इन सभी के पीछे ही हू रिमेन्स का हाथ है। एंड अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी ही हू रिमेन ही थे जिन्होंने टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था। एंड यहाँ पर हमें ही हू रिमेन्स के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं जोनाथन मेजर्स एंड ये वही कैरेक्टर हैं जो एंटमैन में कैंग का रोल प्ले करने वाले हैं। अब देखो इस चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना क्योंकि ये कैंग का ही एक वर्जन है जो यहाँ रह के सेक्रेट टाइमलाइन को बचा रहा है ताकि वहाँ मल्टीवर्स क्रिएट ना हो। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि कैंग के काफी सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं मल्टीवर्स में एंड उन सभी वर्जन्स में ये वर्जन एक ऐसा वर्जन है जो सबसे अच्छा वर्जन है जो सभी के लिए शांति चाहता है। एंड ये हमें बताता भी है कि 31st सेंचुरी में इसी का एक वर्जन रहता था जो कि एक साइंटिस्ट था एंड इसने मल्टीवर्स को फाउंड कर लिया था। एंड इसी तरीके से कैंग का हर वर्जन अपने आप से मिला एंड उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करी, बट खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में उन्होंने काफी सारी गलत चीजें भी करी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी गलत थे। इसी वजह से कैंग के इस वाले वर्जन ने एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई एंड उसे हैंडल करने के लिए टीवीए बना दिया जिससे कोई भी मल्टीवर्स क्रिएट ना हो एंड इसके वर्जन्स आपस में कोलैब ना कर पाए जिससे पीस बनी रहे। एंड ये चीज हमें लोकी के फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाई गई थी कि जब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था तो हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने के लिए फाइट कर रहा था, इसीलिए एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया गया। तो कैंग का ये वाला वर्जन बुरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये चाहता है कि मल्टीवर्स वॉर ना छिड़े। एंड वही दूसरी तरफ हमें ये देखने को भी मिलता है कि मिस मिनट रेवोना को एक फाइल डाउनलोड करके देती है एंड ये फाइल पढ़ने के बाद रेवोना कहीं चली जाती है किसी चीज की तलाश में। अब देखो हमें अभी तक तो ये दिखाया नहीं गया है कि रेवोना कैंग की लव इंटरेस्ट है, पर क्या पता आने वाली सेकंड सीजन में हमें ये देखने को मिल जाए। एंड अगर हम बात करें कि टीवीए इतना एडवांस कैसे है तो वो भी कैंग द कैनकरर की वजह से है क्योंकि कैंग के ही अलग अलग वर्जन्स ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की थी एक दूसरे के साथ एंड वही सारी टेक्नोलॉजी हमें टीवीए में देखने को मिलती है। क्योंकि जब कैंग का ही हू रिमेन वाला वर्जन लोकी एंड सिल्वी को ये सब बता रहा होता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रीसेट चार्जर भी है एंड इन सभी के पास वो सेम वेपन है जिससे रीसेट किया जाता है। अब देखो इस सीरीज में अपना लोकी बहुत बार रोया है एंड इस चीज ने मुझे भी इमोशनल कर दिया। एंड ये वाला सीन देख के तो और बुरा लगा जहाँ लेडी लोकी ने लोकी को धोखा दे दिया एंड टीवीए में भेज दिया। यहाँ पर मुझे दिल से बुरा लगा सही में। अब लोकी सिल्वी को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने इसे मार दिया तो यहाँ शायद हो सकता है कि मल्टीवर्स क्रिएट हो जाए क्योंकि लोकी को उसकी बातों पे यकीन हो रहा था। एंड एट द एंड सिल्वी ने उसे मार दिया एंड यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बन रही है। अब ये ब्रांचेस नॉर्मल बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारी ब्रांचेस है एंड साथ साथ वो ब्रांचेस भी हैं जिन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ रेड लाइन को क्रॉस करने का मतलब है कि उस ब्रांच को ठीक करने में काफी मुश्किल होगी या शायद वो ठीक ना हो। एक और इम्पोर्टेंट बात
कि रेवोना TVA में आने से पहले एक स्कूल में प्रिंसिपल थी एंड इस चीज का हिंट हमें सेकंड या थर्ड एपिसोड में मिला था उस पेन से जिस पेन से मोबियस साइन करता है एंड वो पेन इस एपिसोड में भी देखने को मिलती है। अब देखो सिल्वी ने अपना बदला ले लिया है, TVA का करता धरता मर चुका है एंड मुझे लगा था कि TVA खत्म हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। TVA अभी चलने वाला है जब तक ये ब्रांचेस खत्म नहीं हो जाती। अब जब लोकी वापस TVA में आता है तो उसे पता चलता है कि मूवीज को कुछ भी याद नहीं है एंड यहाँ पर टाइम कीपर्स की जगह कैंग की मूर्ति लगी हुई होती है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि TVA के करता धरता को मारने के बाद सारी चीजें बदल गई हो, जहाँ TVA में टाइम कीपर्स की स्टैचू की जगह कैंग का स्टैचू है। एंड मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि लोकी मल्टीवर्स क्रिएट कर देगा जिससे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी एंड उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये सीधा इफेक्ट करेगा मार्वल की और मूवीज को, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड आने वाली मूवी एंटमैन द क्वांटममेनिया। एंड इस टीवी सीरीज ने हमें सिर्फ ये नहीं दिखाया कि लोकी क्या क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, बल्कि इसका सीधा सीधा लिंक है एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया से। क्योंकि देखो अभी तक मल्टीवर्स क्रिएट नहीं हुआ था, जिस वजह से कैंग के और जो वर्जन्स हैं जो बहुत बुरे वर्जन्स हैं वो हमारी अर्थ 616 पे नहीं आए थे एंड कैंग का जो अच्छा वाला वर्जन था जिसे हम ही हु रिमेन कह रहे थे उसकी वजह से ये सारी चीजें रुकी हुई थी। बट अब उसके जाने के बाद काफी सारी पॉसिबिलिटी खुल के आ जाती है जहां उसी का एक इविल वर्जन जरूर आएगा एंड इसी के बारे में ही हु रिमेन्स कहता भी है कि मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा खतरा आने वाला है एंड ये खतरा और कोई नहीं बल्कि उसी का वर्जन कैंग होने वाला है जो काफी इविल होगा एंड एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में हमें दिखेगा। एंड ये सिर्फ एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया को इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी बहुत इफेक्ट करेगा एंड हो सकता है कि हमें लोकी भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल जाए। एंड यहाँ हमें ये भी पता चल चुका है कि लोकी का सेकंड सीजन जरूर आएगा एंड जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है हम सब गेस कर ही सकते थे कि इसका सेकंड सीजन जरूर आना है। अगर वो नहीं भी लिखते तो हम शायद पता कर लेते क्योंकि वी आर मार्वल फैन। तो इस एपिसोड ने आने वाली मूवीज को भी सेटअप किया है एंड उन पे भी काफी सही इफेक्ट पड़ने वाला है सीरियसली। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ अगर गलती से मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अपनी अगली वीडियो में उसे फिल करने की कोशिश करूँगा। एंड तब तक के लिए देखते रहिए माइनवर्स।